अपना कार्य करते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। माया के त्रिगुण प्रवाह में बहा हुआ स्वभाव आपके लायक कहां हो सकता है। वो हम त्रिगुण माया के प्रवाह में बहने वाले स्वभाव वाले हैं। तो लाडली जो आप अपने स्वभाव की तरफ देखें, आपका स्वभाव है सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। तो आप करुणामयी हो, करुणा करके हमारी तरफ देखो। ढाई भरम की ढेरी, मेरे हृदय में ये जो भ्रम पैदा हो गया है, देहाभिमान की मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और इसी भ्रम से नाना प्रकार की भोग वासनाएं हैं। ये अविद्या का भ्रम आप दूर कर दो। स्वामिनी, आपकी करुणामयी दृष्टि में इतनी सामर्थ्य है कि लालजू अधीन हो गए तो ये माया का भ्रम नष्ट हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। हे करुणामयी, करुणा करके मेरी तरफ देखो और आपकी दृष्टि के प्रभाव से मेरा देहाभिमान नष्ट हो जाए, मेरी भोग वासना नष्ट हो जाए और आपके नाम रूप लीला धाम में प्रीति हो जाए। भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो आपके शरणागत जन हैं, उनकी वेदना का छेदन तो केवल आप ही करने वाली है। इसलिए सवेरी माने शीघ्र, शीघ्र ही आप हमारे हृदय की ये विषमता रूपी, माया रूपी, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी वेदना अर्थात कष्ट का हरण करो। हे स्वामिनी जू, हे लालजू, जय जय रसिक रवनी रमण, जय जय रसिक रवनी रमन। रूप गुण लावण्य प्रभुता, प्रेम पूरन भवन, जय जय रसिक रमणी रमन। विपत्ति जन की भानि बेको, तुम बिना कहु कवन, हरहु मन की मलिनता, व्यापे न माया पवन। जय जय रसिक रमणी रमन, जय जय रसिक रमणी रमन। विषय रस इंद्रियन अजीरन, अति करावहु बमन, खोलिए ही के नयन, दर्शे सुखद बनवन। जय जय रसिक रमणी रवन। हे चतुर चिंतामणि, हे दयानिधि, दुषह दारिद दवन, मेटिए भगवद व्यथा, हंसी भेटिए तजिमवन। हंसी भेटिए तजिमवन। जय जय रसिक रमणी रवन। जय हो। हे रसिक शिरोमणि बिहारी जो आपकी जय हो। हे रसिक शिरोमणि प्रिया जो आपकी जय हो। दोनों रसिक हैं, दोनों रस है। हे रसिक रमणी, हे श्यामा श्याम आपकी जय हो। आप महान रूप के समुद्र हैं, गुण के समुद्र हैं। आपका लावण्य, आपका प्रताप, प्रभुता, ये सब प्रसिद्ध है। और खास बात
ये भी प्रसिद्ध है कि आप प्रेम के धाम हैं, प्रेम के समुद्र हैं। तो हे मेरे स्वामी श्यामा श्याम, आपके अतिरिक्त हमारे पास कोई साधन नहीं है कि मैं आपसे प्रेम कर पाऊं। आप ही हमारे साधन हैं और आप ही हमारे साध्य हैं। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। जानते हैं इसमें सुख नहीं, फिर भी हम उसे भोग रहे हैं। जानते हैं कि हमारा जीवन केवल आपकी प्राप्ति के लिए, फिर भी हम आपसे विमुख हैं। ये भारी विपत्ति है। इस विपत्ति से मुझे बचा लीजिए। विपत्ति जन की भानि बे को तुम बिना कहु कवन। और जितने स्वामी हैं उनको तो अनुकूलता चाहिए, उनके अनुकूल साधना करो, उनके अनुकूल वर्ताव करो। पर स्वामिनी, मेरा मन मेरी इंद्रियां तो बहिर्मुख होकर आपसे विमुख हैं, आपके प्रतिकूल आचरण करती हैं। ये भारी विपत्ति है। इस पर तो केवल लाडली जो आप ही कृपा कर सकती हो। हे लाडली लाल, मैंने सुना है कि आप अपने जन की वेदना का हरण करने वाले हो। तो भारी विपत्ति है हमारी, और कौन हरण करेगा? हम तो आपकी शरण में हैं, आप ही हमारा साधन है, आप ही हमारे साध्य है। ये मेरे मन में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों का इतना भाव बढ़ गया है कि आपके प्रति भाव ही नहीं रह गया। अब इसका दमन करवा दो, निकाल दो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वृत्तियां। तो एक एक वृत्ति आपके चरणों का चिंतन करे। हे रसिक रमणी श्यामा श्याम, ये माया की ऐसी पवन स्पर्श कर गई हृदय में कि आप अच्छे नहीं लगते, संसार अच्छा लगता है। आप सुखद नहीं लगते, भोग सुखद लगते। संभाल लो प्रभु, संभाल लो। ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन माया की पवन से ऐसा मलिन हो चुका है कि इसे तो केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। विषय रस इंद्रियन अजीरन अति करावहु भमन, खोलिए ही के नयन। जब तक आप हमारे हृदय के नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक ना हमें वृंदावन दिखाई देगा, न कुंज निकुंजे, ना आप। तो आप कृपा करो। क्यों इंतजार कर रहे हो कि हम कोई साधना कर पाएंगे? हम कुछ कर पाएंगे तो अपना बुरा ही कर पाएंगे, भला तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि माया की मलिनता ऐसी हमारे हृदय में बैठ गई है। इसलिए हे रसिक रमणी, हे श्यामा श्याम, आप कृपा करके मेरे हृदय नेत्र खोल दीजिए, जिससे मैं वृंदावन को देख पाऊं। वृंदावन की 9 निकुंज में आप दोनों युगल सरकार विहरण कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पाऊं। आप बड़ी भोरी कही गई हो, फिर भी आप बड़ी चतुर हो और चिंतामणि हो। अपने जनों के चिंतित भावना को पूर्ण करने वाली हो। बस मेरी दुसह दरिद्रता यही है, अघा ही नहीं रहा मन भोगों से। जितना भोगो और भोगो और भोगो, ही दरिद्रता नहीं मिटेगी। आपके मिटाए मिटेगी, मेरे मिटाए। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। पल के चौथाई हिस्से में हमारा काम बन जाएगा यदि आप कृपा करो। हे युगल सरकार, मीटिए भगवद व्यथा, हंस भेटिए तज मौन। अब ये मौन छोड़िए, मान छोड़िए, मुस्कुराइए और हमारी तरफ देखिए। बस देखने मात्र से ये अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये जो अविद्या अज्ञान माया हमें बांधकर बार बार हमसे त्रुटि करा रहा है, हे श्यामा श्याम, आप मौन छोड़िए और कृपा करके हमारी तरफ देखिए। जय जय रसिक रमणी रवन, जय हो श्यामा श्याम, आपकी जय हो।
नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। नमो नमो श्री वृंदावन चंद सत चित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली वर वृंद भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भये पीवत मकरंद। जय जय श्री वृंदावन चंद नमो नमो श्री वृंदावन चंद। युगल कमल को सदैव आकर्षित किए हुए समस्त रसिक भ्रमरों को सुख प्रदान करने वाले हे वृंदावन, आपको बार बार नमस्कार। यही जहां आप बैठे यही वृंदावन, बस हृदय के नेत्र खुलने की जरूरत, यही प्रिया प्रीतम है। सारा का सारा वैभव यही प्रगट वृंदावन जो आप देख रहे हैं यही, बस कृपा करें हमारे नेत्र खोल दें। ये अज्ञान की अविद्या के नेत्र नानात्व का दर्शन माया में दर्शन कराकर हमें भ्रम में डाल देते हैं। जैसे जगत वैसे ही वृंदावन दिखाई दे रहा है, जैसे जगत के जड़ जीव जंतु वैसे वृंदावन के रसिक महानुभाव भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी अविद्या दृष्टि नष्ट हो जाए, प्रेम के नेत्र हृदय के खुले तो हम देख पावे नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। ये वृंदावन नित्य है, ये ब्रह्मा की रचना नहीं है, यहाँ माया पवन का प्रवेश नहीं है, यहाँ काल का अधिकार नहीं है। ये नित्य है, सनातन है, दिव्य है, पुरातन है, अनादि है। जैसे सृष्टि का आदि होता है तो फिर अंत भी होता है, लेकिन धाम धामी अनादि हैं तो अनंत हैं। आदि तो अंत, अनादि तो अनंत। तो हे वृंदावन, आप नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। श्री प्रिया प्रीतम एक रस यहीं स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता तृण ये सब सच्चिदानंदमय है, ये सब भगवत स्वरूप है, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी लता ब्रजवासी सब भगवत रसिक जी कहते हैं, हे प्रिया प्रीतम कृपा करो, हे वृंदावन कृपा करो, तो मैं देख पाऊं कि आप सहचरियों के मध्य में कैसे विलस रहे हैं। नित्य निरंतर वृंदावन का सेवन युगल सरकार सहचरियों के साथ कर रहे। सहचरियां प्रिया प्रीतम के सुख पहुंचाने में निमग्न है। प्रिया प्रीतम वही करते हैं जिससे सहचरियों को सुख पहुंचे। इसलिए उत्तम रसिक महापुरुष जन भ्रमर की भांति वृंदावन रस का आनंद पराग पान करते हुए उन्मत्त रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मत फंसो इसमें। यदि तुम्हारे पास बहुत सुंदर चाही हुई सब भोग सामग्री है तो क्या हुआ, बहुत पूरे विश्व में तुम्हारा यश फैल गया है तो क्या हुआ, बहुत धन एकत्रित कर लिया तो क्या हुआ, मरोगे तो है ही। जब मरोगे तो सब बेकार हो गया। इसलिए इस पर मत फंसो, कंचन कामिनी कीर्ति में मत फंसो। ये जीवन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। यशो भी पूरिता आशा
कृतं विश्वानुरंजनम हा हंत दिङ्मात्रमपि नेक्षे वृंदावने सयो किं करोम्यहमुन्मत्तो यत्किंचित् प्रलपाम्यलम् ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम विना। भाई किम करोपि अनुरंजनम, ये दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी छोड़ दो कि मेरा नाम हो जाए। ये माया की बड़ी चाल है। अरे जब शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा नाम का क्या। आचरण ठीक नहीं हुए तो वो नरक में होते हो, यहां लड्डू बचते हैं, वो नरक में होते हैं। यहां पिंडदान किया जाता है, यहां नाना प्रकार के मंगल बधावे उनके लिए गाए जाते हैं और वो दुख भोगते होते हैं। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का अवश्य भोग भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पूरा जीवन लगा दिया, रुपया जमा करना, भोग भोगना, मनोरंजन करना, नाम कीर्ति हो जाए, बस इसके लिए प्राण समर्पित कर दिए और हाथ कुछ नहीं लगा। ये सब माया की चाल थी। इसलिए कह रहे दसों दिशाओं में तुम्हारा यश हो जाए, लोक रंजन कर लिया, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, किंतु हाय तुमने वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम को नहीं प्रसन्न कर लिया, उनका यश नहीं गाया, उनका नाम जप नहीं किया किशोरी किशोर का, तो क्या किया, व्यर्थ गया तुम्हारा जीवन। ऐसे ऐसे वीर हुए कि अकेले पूरे विश्व को परास्त कर दिया। जब अर्जुन ने दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान निश्चित किया, तो कर्ण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेना लेकर गया था, मैं अकेले जाऊंगा और जिन जिन को परास्त किया उनको सबको परास्त करके आऊंगा। ऐसा ही किया, अकेले वीर केवल धनुष के बल से पूरे विश्व को परास्त किया। भगवान सूर्य के अंश से प्रकट हुआ, अर्जुन के समस्त भाइयों में बड़ा भाई है, कुंती नंदन कर्ण है। कहां रहा, कहां रही इनकी वीरता, कहां रही, केवल गाथाएं इतिहास में, सत्ता ही खत्म। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं, बड़े बड़े वीर हो गए। जब बड़े बड़े दिक्पालों के सामने जाकर बाणासुर भुजा ठोकता तो चिघाड़ मारकर भाग पड़ते। हजार भुजाएं भगवान शिव का दिया हुआ वरदानी अपार बलशाली कहां गया। भगवान दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का सेवन करने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, उसकी भी 1000 कहां गया सब। तुम्हारा क्या नाम होगा, तुम क्या दो भुजा है, कितनी चौड़ी छाती है, कितनी है। तुम ऐसे तो नहीं हो कि पत्थर में मारो तो पत्थर चकनाचूर हो जाए, एक ईंटा कस के मार दे तो मर जाओगे। ये कितना बड़ा बल है, क्या यश कमा लोगे। हाँ थोड़ा प्रोटीन वोटीन खा के ऐसे तो वो किस काम में आएंगे। काम को परास्त कर पाओगे इससे, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तो जाना तो नरक ही पड़ेगा। यमराज के सामने थोड़ी वह बाटी दिखाओगे। नाम जप करो, अगर भगवान नाम जप करते हुए शरीर स्वस्थ रखो, समाज की, राष्ट्र की सेवा करो, तो धन्य है तुम्हारा शरीर पुष्ट होना। और केवल फोटो में वीडियो में आ गए, थोड़ा चार लोग वाह वाह कर दिए, न नाम जपा, न भगवान का आश्रय लिया, न जीवों पर दया की, राक्षस बन करके मांस खा के अपने मांस को बढ़ाकर फोटो खिंचवा लिए। वो फोटो भी नष्ट होगी और जो खिंचवाया वो शरीर भी नष्ट होगा, और जो पाप किए वो दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। अब इस अध्यात्म को, इस सत्य को सुनना कौन पसंद करेगा। होश में हो जाओ, अभी होश में। अंतिम निर्णय में, फाइनल में जब पहुंचोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हारा क्या शरीर है, बता रहे हैं जो जाकर भुजा ठोक देते थे तो लोग के लोग खाली हो जाते थे,
उस रावण की खोपड़ी में पैर मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल पे मारते हैं। मंदोदरी देख कर कह रही थी, ओहो, प्रीतम समझाती थी कि ये सच्चिदानंद भगवान श्री राम है, भजन कर लो, इनका विरोध मत करो। लेकिन नहीं माने तो राम विमुख हाल तुम्हारा, ये तुम्हारा हाल जो हो रहा है ना, ये राम विमुख होने के कारण, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। इसलिए हे भाई, यशोभी पूरिता आशाहा, जैसे कोई बंदर को पिंजड़े में बंद करके ले आवे, ऐसे बंदी बना के देवराज इंद्र को मेघनाथ ला के रावण की सभा के सामने पटक दिया। ऐसे बलवानों के द्वारा पूजित था रावण। अगर बराबर जगा रहे तो आहार ही न पूर्ण हो पावे, ऐसा कुंभकर्ण भाई आहार में खा जाए सबको, अगर बराबर जगता रहे। नरांतक देवांतक ऐसी सभा के प्रवेश करने में दिक्पाल देवता कांपते थे। हनुमान जी ने देखा है महिमा उसकी। जिस समय सभा में ले गए तो कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलूकत सकल सभीता, वहां सिंहवत राम भक्त की गर्जना, जय श्री राम। कोई डर नहीं, कोई हाथ जोड़ना नहीं, कोई समझाना, होश में हो जा। ये भगवान का बल, उसी बल से बलवान होकर वो उन्हीं बल समुद्र का अपमान कर रहा था। उसके अंदर जो बल था भगवान का ही बल था, जीव समझ नहीं पाता। इसलिए बल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्वता का, कई तरह के, ये सब व्यर्थ है। किस बात का अभिमान? हम बार बार कह, कल एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि अभिमान का त्याग नहीं हो रहा। कैसे त्याग? एक रोम गिर जाए तो आप उसे उठा के लगा नहीं सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? अपना बुरा कर सकते हो। अगर भला हो रहा है तो संत, सदगुरुदेव, शास्त्र, भगवान, इनकी कृपा से हो रहा है। नहीं, आपको छूट मिल जाए तो केवल अपना नाश कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। व्यर्थ का अहंकार मत करो। श्रीपाद कह रहे, अगर आपने भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया, श्यामा श्याम से अपनापन नहीं हुआ, तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का? सो योग और ज्ञान, कर्म और धर्म, सबकी सफलता है कि भगवान अपने लगने लगे। थोड़ी सी बात होने पर हृदय में आनंद की लहर, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम। अगर ये भाव नहीं हुआ, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? ज्ञानम भक्ति वृत्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। नाम रूप लीला धाम से प्रीति नहीं तो तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारा भक्ति क्या, तुम्हारा वैराग्य क्या, सब बेकार हो गया। चौरोयम पतितोयमित्यति वदन संतर्जयस्ताड़यन वधनन सर्वजनोप्यनाग शमिमम सर्वत्र नोद्वेजयेत् अंतः क्लेशमतीव दुस्सहतरम प्राप्नोति नानाविधैर् दुःखैरर्ध्यत एव चेतदपि मे देहास्तु वृंदावने। प्रियाजू, एक बार मुझे वृंदावन का आश्रय दे दो, एक बार वृंदावन का वास दे दो, बस मैं त्रुटि नहीं करूंगा, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। चाहे मुझे कोई चौरोयम, चोर कह के, चोर चोर खूब मारे पीटे, मैं कभी आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे चोर कहा जाए, मुझे पीटा जाए, पतितोय मित्यति वदन, हमको बोले कि नीच है, पतित है, दुष्ट है, ऐसा मैं सब सहूंगा। दोष ना होने पर भी मुझे दोषी ठहराया जाएगा तो मैं सहूंगा। आपसे कभी नहीं कहूंगा कि प्रियाजू मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, कभी नहीं कहूंगा। पर एक बार मुझे वृंदावन वास दे दो, एक बार वृंदावन का आश्रय दे दो। दुख ही हृदय, चाहे जितना दुख दो, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि सहा नहीं जाता, मैं सब सहूंगा। सच्ची मानिए, अगर आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है
तो एक शब्द याद कर लीजिए, सहनशीलता, तितिक्षा। इसको सदैव जीवन में, एक श्लोक गंगा किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता दुख प्राय मिलते ही थे तो ये श्लोक, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी व्यथाओं को दुखों को मौन होकर सह लेता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता, बस यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे छोड़ो, इसने मारा, इसका कर्म जाने, सहो, चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख, ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है। और जो इसको सह गया वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक को पावन कर सकता है जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। इसलिए दुख ही हृदय, चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होके सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति ये नई फसल है और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद सहचरियां ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने। इसीलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने। हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की, मौन। बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए। ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं हो, फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद,
तो आप ढूंढ लीजिए, आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है, बस यही कारण है। यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना, किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं। अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं, जिन्होंने अपराधी मुझ जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो। विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं यदि अपराध बन गया है, और यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना ये सहन मत कीजिए। समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और वो उपस्थित हो तो जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो। बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं इसमें, कह रहे संतर्जय ताड़यन बधनन। यदि वो कहीं मुझे बांध दें, मैं बंधना भी स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ, बांध देते हैं। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़िए, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे। सखुबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागमती बाई। उनके पति ही उनके ऊपर सैया लगाकर नई नवीन रानी के साथ बैठते हुए ऐसा पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान वक्ता, परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त हुई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते, पीटते, लेकिन वो सम रहती। संतर्जय ताड़यन बधनन, शांत। वो देख रहा है, बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है। वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना, तो तेरा किया मीठा लागे। बस बात समझ लो, इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को, श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए। चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं यही निश्चय करूंगा, प्रभु मेरे देख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, उनका विधान परम मंगलमय है। अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधि। मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोग बाहर से तो ये दिया जाए और अंदर से भी ये दिया जाए, तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा। प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कह दें, धिक्कार है हमारी प्रीति को।
प्रीतम सहावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं? नहीं, हर विधान आपका सो। ये प्रेम है मस्ती का। ये लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके। ये तो देखते हैं पैर धर के, अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है। और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा, तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है और न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं है, प्रेमानंद की 1 वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। भगवदानंद को प्रेमानंद कहते। वही संपत्ति जीवन भर एक ही साथी रहा है। और हे नाथ, ऐसी कृपा करना, अब दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ, और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो। सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस कभी किसी से शिकायत, कभी किसी ने कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है। क्या दुख है? स्वामी के द्वारा दिया हो। ये आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए, इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं, नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब बाट न लिए। ये भगवत मार्ग शूरवीरों का मार्ग। कभी अपनी अंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता है। इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं। हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज के जीवन कष्टमय, कभी श्री कृष्ण से नहीं। बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्रजू से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? तो मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा? बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा, ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो कहा, आज ये कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निजीकृत कर्म भोग? तो उनका, आप हमको बहका नहीं सकते, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तब हंस दिए भाई जी और बोले, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ जाता। आप चढ़ो, जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए। हम जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारी अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया।
धाम का वास दे रहे हैं, नाम जपवा रहे हैं। अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेश मति व दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं। और एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना, ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगलदास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था, उसमें कह रहे कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना हो, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लोगे, भगवत प्राप्ति हो जाए, कर लो। और बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा, कितनी देर टिकेगा, उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जब भी करता है वो रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जापक रुचि पूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा पक्का। आप जप करके देख लीजिए, आप जप कीजिए नाम, और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आप फिर हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आप निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मति वो अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जप करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं है कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा, माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा तो इनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का स्वभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा, 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे, ऐसे पागलों जैसा भेष था। तो जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे से जब लौटते थे तो उनको देखते थे अकेले वो बैठे रहते थे। उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद